केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को गैर कानूनी संगठन घोषित करते हुए इसे 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सरकार ने पीएफआई की विध्वंसक गतिविधियों को देखते हुए देश हित में विधि विरुद्ध गतिविधियां निवारण अधिनियम 1967 यानी यूएपीए के सेक्शन 3 के सबसेक्शन ए के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल किया है। संबंधित सेक्शन और सब सेक्शन में कहा गया है कि अगर सरकार को किसी व्यक्ति, संस्था या किसी और एंटिटी के खिलाफ देश विरोधी या आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के सबूत मिले तो वह उस व्यक्ति, संस्था या अन्य एंटिटी पर प्रतिबंध लगा सकती है। केंद्र सरकार ने अपने गजट नोटिफिकेशन में पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों के गुनाहों को भी एक एक करके गिनाया है। पीएफआई पर लगे बैन का मतलब है कि अब पीएफआई किसी प्रकार की गतिविधि को अंजाम नहीं दे सकता है। वह ना कोई कार्यक्रम आयोजित कर सकता है, ना तो उसका कोई दफ्तर होगा, ना वो कोई सदस्यता अभियान चला सकता है और ना ही फंडिंग ले सकता है। बता दें कि यूएपीए की धारा 35 केंद्र सरकार को किसी संगठन को आतंकी संगठन घोषित करने का अधिकार देती है, लेकिन किसी संगठन को तभी आतंकी संगठन माना जाएगा जब केंद्र को लगेगा कि वो आतंकी गतिविधि में शामिल है, किसी आतंकी घटना की साजिश रच रहा हो, आतंक को बढ़ावा दे रहा हो या फिर किसी भी तरह से आतंकवादी गतिविधि में लिप्त हो। बता दें कि केंद्र सरकार की यह कार्यवाही उसकी पिछले दिनों की शक्ति के मुताबिक ही है। अब तक के सबसे बड़े अभियान में पीएफआई के खिलाफ 2 बार देशव्यापी छापेमारी हो चुकी है। इन छापेमारियों में संगठन के बड़े बड़े नेता गिरफ्तार किए गए हैं। देश के 8 राज्यों में मंगलवार को भी पीएफआई के करीब 25 ठिकानों पर छापे पड़े थे और करीब 170 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था। वहीं पीएफआई पर बैन का सूफी खानका एसोसिएशन ने स्वागत किया है। संस्था के अध्यक्ष कौसर हसन मजीदी ने कहा, मुसलमानों को समझना चाहिए कि पीएफआई देश विरोधी था। पीएफआई पर बैन के विरोध में लोगों को कोई प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। पिछले कई वर्षों से सूफी खानका एसोसिएशन लगातार पीएफआई पर बैन की मांग कर रहा था। उसके लिए बाकायदा अभियान भी छिड़ा हुआ था। आइए विस्तार से जानते हैं कि पीएफआई है क्या और इस पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का गठन 17 फरवरी 2007 को हुआ था। ये संगठन दक्षिण भारत के 3 मुस्लिम संगठनों का विलय करके बना था। इसमें केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु का मनिथा नीति परशाई शामिल था। पीएफआई का दावा है कि इस वक्त देश के 23 राज्यों में यह संगठन सक्रिय है। देश के स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट यानी सिमी पर बैन लगने के बाद पीएफआई का विस्तार तेजी से हुआ है। सिमी पर लगे बैन के बाद सामने आए पीएफआई ने खुद को एक ऐसे संगठन के रूप में पेश किया है जो अल्पसंख्यकों, दलितों और हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों के लिए लड़ता है। कर्नाटक, केरल जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में इस संगठन की काफी पकड़ बताई जाती है। इसकी कई शाखाएं भी हैं। गठन के बाद से ही पीएफआई पर समाज विरोधी और देश विरोधी गतिविधियां करने के आरोप लगते रहे हैं। वहीं पीएफआई पर राजनीतिक पार्टियों को समय समय पर राजनीतिक लाभ पहुंचाने के भी आरोप लग चुके हैं। हालांकि पीएफआई ने कभी चुनाव नहीं लड़ा है। जिस तरह से हिंदू समुदाय के बीच आरएसएस, बीएचपी और दक्षिणपंथी समूहों द्वारा काम किया जाता है, ठीक उसी तरह से पीएफआई भी मुसलमानों के बीच सामाजिक और इस्लामी धार्मिक कार्यों को करता रहा है। पीएफआई अपने सदस्यों का रिकॉर्ड नहीं रखता है और यही वजह है कि इस संगठन से जुड़े लोगों को गिरफ्तार करने के बाद भी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए अपराधों को रोकना कठिन हो जाता है। वहीं सरकार ने पीएफआई पर बैन लगाने की कई वजह बताई हैं। बताया गया है कि पीएफआई और इससे जुड़े संगठन गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। ये गतिविधियां देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा है। इन संगठनों की गतिविधियां देश की शांति और धार्मिक सद्भाव के लिए खतरा बन सकती हैं। पीएफआई और इससे जुड़े संगठन देश में आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। एजेंसियों का कहना है कि पीएफआई के कुछ फाउंडिंग मेंबर्स सिमी के लीडर्स थे। इसके संबंध जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश से थे। ये दोनों प्रतिबंधित संगठन है। ऐसी कई घटनाएं हैं जिनसे साफ होता है कि पीएफआई के संबंध आईएसआईएस से हैं। पीएफआई के कुछ सदस्यों ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किए थे। ये संगठन
चुपके चुपके देश के कई तबके में यह भावना जगा रहा था कि देश में असुरक्षा है और इसके जरिए वो कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहा था। क्रिमिनल और टेरर केसेस से जाहिर है कि इस संगठन ने देश की संवैधानिक शक्ति के प्रति असम्मान दिखाया है। बाहर से मिल रही फंडिंग और वैचारिक समर्थन के चलते यह देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। पीएफआई ने अपने सहयोगी और फ्रंट बनाए। इसका मकसद समाज के युवाओं, छात्रों, महिलाओं, इमामों, वकीलों और कमजोर वर्ग के बीच पैठ बढ़ाना था। इस पैठ बढ़ाने के पीछे पीएफआई का एकमात्र लक्ष्य अपनी मेंबरशिप, प्रभाव और फंड जुटाने की क्षमता को बढ़ाना था।